बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट पेंट के ट्यूटोरियल में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। पिछले हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने इसमें माइक्रोसॉफ्ट पेंट का इंट्रोडक्शन लिया था। उसके अलावा हमने फाइल टैब को अपने कंप्लीट किया था। आज के जो हम लेक्चर में आगे से वो ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे वहीं से जहाँ हमने पिछले लेक्चर में से छोड़ा था। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं एम एस पेंट से। दोबारा से एम एस पेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम सर्च बार में टाइप करेंगे पेंट और यहाँ से इसको एंटर कर देंगे। अब देखें यहाँ पर क्या हमारे पास दोबारा से पेंट खुल चुका है। अब हमने जो पिछली वीडियो में ये जो पूरा पढ़ा था इसकी को हम यूज़ करते हैं और इसी की मदद से हम ओपन करते हैं। अब ओपन करेंगे हम किस चीज़ को, हमारा जो प्रोजेक्ट था, बल्कि एक मिनट, प्रोजेक्ट हमारा किधर गया? ओ, इसको मैंने शायद डिलीट कर दिया। चलें कोई बात नहीं, हम शुरू से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो हमारा पुराना जो प्रोजेक्ट था वो तो नहीं रहा, लेकिन हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं इसी को। तो यहाँ पर जो है वो हमने एक शेप बना ली। ठीक है, अब इस शेप को हमने बना लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो ये जो सेलेक्ट वाला, ये जो इमेज वाला सेक्शन है, इसे हम बाद में देखेंगे। होम टैब के अंदर हम अब इस वक्त आ चुके हैं। होम टैब के अंदर जो हमारा ये इमेज वाला सेक्शन है इसे हम बाद में देखेंगे। क्लिपबोर्ड वाले को भी बाद में। फ़िलहाल हम जो है वो आज की इस वीडियो में टूल्स, ब्रशेस एंड शेप्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। अब टूल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास पड़ी है पेंसिल। अब पेंसिल का क्या काम होता है, बेसिक हमें पता है पेंसिल का क्या काम होता है। किसी भी जो है वो ड्राइंग को करना। ठीक है, तो जब हम पेंसिल को इस तरह सिंपल यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल के लिए हमारे पास क्या चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। तो साइज़ से क्या होगा, साइज़ से क्या होगा, हम पेंसिल की विड्थ को या फिर जो इसकी हम कह सकते हैं इसको मोटा करना है, इसे पतला करना है, वो हम कर सकते हैं। तो देखें 4 पिक्सल्स तक हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, कीबोर्ड पर एक की होती है कंट्रोल और साथ में प्लस। कुछ कीबोर्ड्स में शायद प्लस की ना भी हो, मेरे कीबोर्ड में इस वक्त नहीं है। तो कंट्रोल और प्लस को जब हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा, और कंट्रोल और माइनस को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो वो साइज़ कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम यहीं से साइज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्या है, यहाँ से हम इतना इसको पेंसिल को बोल्ड कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं। इसकी विड्थ को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब पेंसिल को हम चाहें तो इस ब्लैक कलर से भी लिख सकते हैं, दूसरा हम वाइट कलर से भी लिख सकते हैं। अब वाइट कलर तो हमें नज़र नहीं आएगा, इस वजह से हम दूसरा कलर 2 को जो है वो हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब कलर 2 में जो होगा और कलर 1 में जो होगा वो हम डिस्कस अभी थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन हम जब कलर्स को पढ़ रहे होंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कलर 1 का क्या काम है कि लेफ़्ट क्लिक से आप कुछ भी करेंगे तो वो कलर 1 से होगा। जैसे कि मैं लेफ़्ट क्लिक से अभी पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करने के बाद तो क्या हो रहा है कि मेरा सिंपल ब्लैक कलर जो यानी कि कलर 1 यूज़ होगा। अगर मैं कलर 1 में रेड कर देता हूँ तो रेड कलर से ये काम करेगा। उसके अलावा कलर 2 का क्या काम है, कलर 2 हमारा राइट क्लिक से काम करता है। अभी तक के लिए इतना याद रखें, कलर 1 लेफ़्ट क्लिक से और कलर 2 जो है वो राइट क्लिक से काम करता है ज़्यादातर। कभी कभी ऐसा नहीं होता तो हम उसको भी देख लेंगे कि कब ऐसा नहीं होता। तो राइट क्लिक से अगर मैं करता हूँ तो क्या हो रहा है कि ग्रीन कलर ड्रॉ कर, मैंने कलर में कोई चेंजिंग नहीं की। यहाँ जाके मैंने सिर्फ राइट क्लिक से इसको किया तो ये ग्रीन ड्रॉ करेगा, यानी कलर 2 में जो भी सिलेक्टेड होगा वो ड्रॉ कर उस कलर में ड्रॉ करेगा। तो पेंसिल का ये काम होता है। साथ में हमारे पास पेंट बकेट आती है। पेंट बकेट क्या करती है, पेंट बकेट पूरा एक एरिया लेती है और उसके अंदर एक खास जो भी हमने कलर सेलेक्ट किया होगा उसे फिल कर देगी। जैसे कि इस वक्त हमारा कलर 1 में रेड सिलेक्टेड है। जब हम कहीं पे भी एक बार लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो कलर वहाँ पर जो है वो फिल हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ अगर लेफ़्ट क्लिक करूँ तो मेरा रेड कलर यानी कि कलर 1 फिल हो चुका है। अब देखें यहाँ पर कितने एरिया में फिल हुआ है, उतने एरिया में फिल हुआ है जितने एरिया में इसके पास जो है वो निकलने की जगह थी। मतलब जितने जिस एरिया में ये जा सकता था उतने तक चला गया। जहाँ ये नहीं जा सकता था यानी कोई इसकी गैप मौजूद नहीं था तो वहाँ पर ये फिल नहीं हुआ। जैसा कि इतने एरिया में फिल हो गया, मैंने यहाँ पर क्लिक किया था, यहाँ के अंदर फिल नहीं हुआ। इसको जूम भी करके देख सकते हैं हम, जूम करके देख लें। एक मिनट, इतना जूम कर लें तो देखें यहाँ पर बिल्कुल भी फिल नहीं हुआ। यहाँ पर क्यों? क्योंकि इसको जगह नहीं मिली यहाँ से बाहर निकलने की। तो जितनी इसको जगह मिलती है उतने एरिया में जो है वो आ जाता है। अच्छा, इसको हम यहाँ से भी जूम कर सकते हैं। मैं लैपटॉप पर टच पैड से कर रहा था तो वो कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है।
क्योंकि इसमें हम देखें कि मिनिमम हम 100 से कम करते हैं तो डायरेक्ट 50 पर चला जाता है। तो इस वजह से ये टच पैड से थोड़ा आसानी से जूम नहीं हो रहा था, तो कोई बात नहीं उसकी। तो यहाँ से देखें कि हमारे पास पेंट बकेट का हमें काम पता चल गया। पेंट बकेट भी वही काम करेगी, लेफ़्ट क्लिक से कलर 1 को करेगी और राइट क्लिक से कलर 2। अब मैंने जब राइट क्लिक किया फिर दोबारा लेफ़्ट क्लिक करूँगा, आप देखिए पूरे में यहाँ तक चला गया। ऐसा क्यों हुआ? इसको मैं अगर अंडू कर दूँ, अंडू हमने देखा था, अंडू क्या होता है, 1 मिनट। अंडू जो होता है वो हमारा कि कोई भी एक एक्शन, लास्ट एक्शन होगा, उसे हमने अगर ख़त्म करना है, हमने लास्ट एक्शन है उसे रिवर्स करना है, तो क्या होगा, अंडू को हम यूज़ करेंगे। इसको हम Ctrl+Z से भी कर सकते हैं या हम इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रीडू का ऑप्शन है, Ctrl+Y से रीडू हो सकता है या फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तब भी रीडू हो जाएगा। तो क्या करेंगे, Ctrl+Z करते हैं तो देखें 1 मिनट, Ctrl+Y से रीडू करें। अब देखें इसमें रेड फील्ड है, ठीक है, अब रेड फील्ड है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला एरिया जो है वो ग्रीन है। तो अब हम अगर इसके अंदर ग्रीन फिल कर देते हैं, राइट क्लिक करूँ, ग्रीन फिल हो गया। अब देखें कि यहाँ से जो इसके पास पूरा एक एरिया था वो अब इसने जो है वो उसको गायब कर दिया है। देखें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी कोई एक हल्का सा भी एक फ़र्क नहीं नज़र आ रहा कि ये कोई लाइन थी या फिर जो है वो इसी का हिस्सा था जो कि इस तरह से। इस वजह से क्या हुआ, जब हम दोबारा इसमें रेड कलर को फिल करेंगे तो वो पूरे में फिल होगा जितना उसके पास जगह मौजूद है, यानी कि जितना वो जा सकता है वो सब में फिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से हमने जो कलर है उसको सेम कर दिया था। तो ये अक्सर चीज़ होती है, अब बेसिक सी चीज़ है, इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए और हुई भी नहीं होगी इंशाल्लाह। अब आगे चलें, आगे हम देख सकते हैं अपने टेक्स्ट टूल को। अब टेक्स्ट टूल क्या काम करता है, हमने अगर कोई चीज़ लिखनी है, टाइप करनी है, तो हम टेक्स्ट टूल्स की मदद से उसे यहाँ पर लिख के लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक बना लेता हूँ, इस पूरे को हम इरेज कर दें, बल्कि इरेज नहीं करते, हम थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं, विड्थ बढ़ा लेते हैं। और विड्थ में देखेंगे जब हम विड्थ बढ़ा रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर कौन सा आएगा, हमेशा कलर 2 आएगा। तो बैकग्राउंड कलर को हम दोबारा से वाइट कर देते हैं, यानी कलर 2 को। तो यहाँ से जब मैं इसे छोटा करूँगा, अब मैं दोबारा से इसे बड़ा करूँगा तो अब वाइट होगा। क्यों? क्योंकि कलर 2 यानी कि बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा वाइट सिलेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पर एक मैसेज बना देता हूँ, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल एक मैसेज बनाना है और मैसेज का जो आउटलाइन है वो रेड हुई है, हम इसे चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं। कलर 1 में जाके मैं ब्लैक कर दूँगा इसे, ठीक है। तो ये मैसेज, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखूँ, तो मैं टेक्स्ट के टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ। अब लिखने के तरीके क्या हैं, मैं कोई भी यहाँ पर फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट क्या होता है, कोई भी राइटिंग, किस तरह की राइटिंग आपको, राइटिंग स्टाइल किस तरह का चाहिए, तो अलग अलग इधर मौजूद होते हैं। आपके कंप्यूटर में जितने भी इंस्टॉल्ड होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, एरियल ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि एरियल ब्लैक नहीं करते, एरियल ब्लैक में कुछ हमें एक चीज़ है वो नहीं मिलेगी, हम नॉर्मल एरियल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एरियल में क्या होगा, हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके अलावा यहाँ से हम इसे हटा दें, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। अब हम कुछ भी लिख सकते हैं कीबोर्ड से अपने, जैसे कि आई एम, ठीक है, मैं इतना ही लिख रहा हूँ, इसको स्पेस दे देते हैं, आई एम, ये नॉर्मल लिखा गया। अगर मैं ऐसे ये बी प्रेस कर दूँ, ये वाला जो है इसके साइज़ के लिए, जैसे मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, बल्कि साइज़ इसका 820 कर देते हैं, यानी जो नेक्स्ट अभी टेक्स्ट आएगा उसका साइज़ क्या हो जाएगा 20, में जो भी टाइप करूँगा वो 20 के साइज़ में आएगा, 20 पिक्सल्स का साइज़ होगा ये, ठीक है। तो 20 पिक्सल्स का या फिर पीटी का होता है पॉइंट्स का, तो वो अलग अलग होते हैं, कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो 20 का ये हो गया, ठीक है। तो मैंने 20 लिख भी दिया यहाँ पर, आई एम 20, ठीक है। तो आई एम 20 का मतलब आई एम हमारा 16 था, लेकिन जो 20 लिखा गया वो 20 के साइज़ में लिखा गया। अब मैं बोल्ड कर दूँ, बोल्ड का क्या मतलब है, यानी मैंने बी को इसे सिलेक्ट कर दिया तो ये भी ऑन हो चुका है। अब क्या करेंगे, जब मैं कुछ भी लिखूँगा तो वो बोल्ड लिखा जाएगा, ठीक है। बोल्ड का मतलब क्या है कि वो थोड़ा मोटा होकर लिखा जाएगा। उसके साथ साथ अगर मैं आई पे ऑन कर दूँ तो आई से क्या होगा, इटैलिक लिखा जाएगा, यानी कि टेढ़ा लिखा जाएगा, इटैलिक। उसके अलावा अगर मैं यू के नीचे जो लाइन है, इसका मतलब क्या है कि अंडरलाइन को सिलेक्ट कर दूँ तो अब जो भी लिखा जाएगा वो अंडरलाइंड होगा। इटैलिक के नीचे मैं लिख दूँ अंडरलाइन, ठीक है। उसके साथ साथ चौथा ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू में क्या होगा कि मैं कुछ भी लिखूंगा उसके ऊपर एक बीच में एक सेंटर में एक लाइन आती रहेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्राइक,
ठीक है। मैं सिर्फ इनके नाम लिख रहा हूँ, लाजमी नहीं इनके नाम ही लिखें, कुछ भी लिखेंगे तो ये काम होगा। स्ट्राइक थ्रू से क्या है, देखें इसके ऊपर एक लाइन आ गई, जैसा कि हम पेन से किसी किसी चीज़ को काट देते हैं ये दिखाने के लिए कि वो वहाँ पहले मौजूद थी लेकिन अब नहीं, तो हम स्ट्राइक थ्रू को इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया। अब इसमें से जिस चीज़ को ऑन रखेंगे वो ऑन रहेगी, जिसको ऑफ कर देंगे वो ऑफ हो जाएगी। ऑन ऑफ कैसे करना है, सिंपल क्लिक करके अंडरलाइन को अगर मैं ऑफ कर दूँ तो अब जो नेक्स्ट लिखूँगा वो ऑफ, उसमें अंडरलाइन नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग है सारे को हम मतलब कि किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल्ड से लेके स्ट्राइक थ्रू तक सेम कोई चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, वो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं जो भी करूँगा तो वो पूरे इस पे जितना मैंने सेलेक्ट किया उस पूरे पे अप्लाई होगा। जैसे मैं इसको आई कर दूँ तो सारा इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा आई प्रेस करूँ तो सारा ही इटैलिक से हट जाएगा। इसी तरह मैं सारा बोल्ड से भी हटा सकता हूँ, सारा मैं स्ट्राइक थ्रू कर भी सकता हूँ, स्ट्राइक थ्रू हटा भी सकता हूँ। इसी तरह अंडरलाइन कर भी सकता हूँ, अंडरलाइन हटा भी सकता हूँ। इसी तरह मैं साइज़ का कम करके दोबारा 16 भी कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं इस वाले 20 का भी साइज़ क्या कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे जो चीज़ चाहिए होगी मैं वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं 16 कर भी देता हूँ। ठीक है, अब देखें नॉर्मल हो चुका है सब कुछ। नेक्स्ट फिर हमारे पास इसी के अंदर आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होगा, इसका बैकग्राउंड होगा कि जो हमारी ये चीज़ है इसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट या ओपेक। ठीक है, तो बैकग्राउंड हमने ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है कि हम कुछ भी लिखेंगे तो उसके बैकग्राउंड में कलर नहीं आएगा कोई। जैसे मैं अगर इसको उठाकर यहाँ लिख रख दूँ तो देखेंगे बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं आ रहा, यानी कि जो हमारी शेप है उसी के ऊपर लिखा जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ओपेक कर देता हूँ तो बैकग्राउंड में कलर आ जाएगा। और वो कलर कौन सा आएगा, वो बैकग्राउंड कलर यानी कि कलर 2 आएगा। कलर 2 को अगर मैं पिंक कर दूँ तो इसके बैकग्राउंड में पिंक कलर आ जाएगा। इसी तरह से मैं इस पूरे को सेलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। टेक्स्ट का कलर मेरा कलर 1 होगा, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि इस तरह से हमें ये नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हमारा बैकग्राउंड कलर भी रेड था, हमारा टेक्स्ट कलर भी रेड था, तो जिस वजह से वो छुप गया है। इधर इसको वापस ले आते, सही हो गया। तो ये हमारा टेक्स्ट टूल का काम होता है। इसको हम अगर बाहर क्लिक कर देंगे एक बार, अब फिर उसके बाद हम दोबारा इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। इस वक्त हम इसे एडिट कर सकते हैं जब तक कि ये सिलेक्टेड है। एक बार हमने ऐसे अगर साइड पर कहीं क्लिक कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास टेक्स्ट टूल का काम। अब मैं दोबारा इसे एडिट नहीं कर पाऊँगा कभी भी। इसको मिटा सकता हूँ, इसकी जगह दूसरा लिख सकता हूँ, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता। अब इरेज़र टूल आता है। इरेज़र क्या काम करता है, इरेज़र हमेशा जो है वो इरेज़र क्या करेगा, इरेज़र हमेशा उसी कलर से लिखेगा। कौन से कलर से, कलर 2 से। ठीक है, इसको आप लेफ़्ट क्लिक से यूज़ करें या राइट से करें, हमेशा जो है वो ये यूज़ जो करेगा वो कौन सा करेगा, कलर 2 को यूज़ करेगा। ठीक है, तो कलर 2 को मैं यूज़ कर रहा हूँ, सही। तो कलर 2 की जगह मैं वाइट कर दूँ अगर, तो क्या करेगा, इरेज़र वाइट करेगा। ठीक है, तो ये इरेज़र का काम होता है। इरेज़र ज़्यादातर इरेज़ करने के काम आता है। वैसे हम इरेज़र से और काम भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कलर चेंज करने का ऑप्शन पड़ा हुआ। उसके साथ कलर पिकर आता है। अगर मैं कोई कलर पिक करना चाहता हूँ और मैं उसको क्या करूँगा, यूज़ करना चाहता हूँ, जैसे किसी इमेज में से मैंने कोई कलर उठा लिया और मैं चाहता हूँ कि अब मैं ये कलर कहीं और भी लगा दूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल कलर पिकर को यूज़ करूँगा। कलर पिकर पर जाकर अब मैं इसको जैसा कि यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो मेरे कलर 1 में वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा कि जो मेरा कलर पिकर ने क्लिक किया। ठीक है, तो कलर पिकर का ये सिंपल सा काम होता है। उसके साथ साथ ये सर्च तो नहीं है, मैग्नीफायर ग्लास है। ये क्या करेगा कि हमारा जूम इन जूम आउट के काम आता है, जिसमें जब मैं इसको सेलेक्ट करके क्लिक करूँगा, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, जूम कर देगा। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा जूम आउट कर देगा। अगर मैं जितनी बार भी करता हूँ तो ये जूम इन करता रहेगा। कब तक करेगा, जब तक कि 800% तक नहीं चला जाता। मैक्सिमम 800%। हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसे। और मिनिमम कितना चला जाता है, ये 12.5%। ठीक है, तो मिनिमम इतना और मैक्सिमम 100 जो 800%। ठीक है, हम इसे फिलहाल 100% पर दोबारा ले आते हैं और इसको भी हटा देते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक टूल्स थे। उसके बाद ब्रशेज़ आते हैं। ब्रशेज़ में क्या हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, ब्रशेज़ में हमारे पास अलग अलग किस्म के ब्रश हैं। जैसा कि जो काम पेंसिल कर रही थी सेम वही ब्रश करेगा, लेकिन लिखने का स्टाइल अलग अलग होगा। जैसे कि इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करें, इससे जो है इस तरह का लिखा जाएगा। ठीक है, इसको साइज़ थोड़ा बढ़ा दूँ ताकि साफ नज़र आए। साइज़ को मैं बढ़ा देता हूँ तो इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं कोई दूसरे ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ
तो इससे क्या होगा, इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, जिस तरह हमारा वो कट मार्कर से लिखा जाता है, जिसकी जो आगे से नेब होती है वो कट होती है। उसके साथ साथ अगर मैं कर दूं तो ये कट मार्कर ही है, लेकिन रिवर्स वाला, यानी कि जो वो काम वो कर रहा था उसका उल्टा करेगा, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में बोल्ड ज़्यादा जो है वो मोटा लिख रहा था, बोल्ड लिख रहा था, ये उस डायरेक्शन में पतला लिखेगा, और जिस डायरेक्शन में वो पतला लिख रहा था ये उस डायरेक्शन में मोटा लिखेगा। उसके साथ ऑयल ब्रश आता है। ऑयल ब्रश में क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, जो हमारा ऑयल पेंट की तरह आप कह लें ये काम करेगा। उसके साथ साथ इसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा, क्या ये मार्कर लग रहा है मुझे, बल्कि क्रेयॉन है। ठीक है, तो क्रेयॉन भी क्रेयॉन की तरह होगा। उसके साथ साथ हम जो है वो पेंसिल कलर भी कर सकते हैं, सिंपल पेंसिल कलर है ये। और ये वाला कौन सा है हमारे पास, वाटर कलर। तो वाटर कलर भी, वाटर कलर की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह होगा जिस तरह से वाटर कलर होता है। तो ये ब्रशेज़ होते हैं अलग अलग किस्म के, काम वही करेंगे। जब राइट क्लिक से करेंगे तो ये वाइट कर रहा है, देखें आपके सामने वाइट कर रहा है इसको, क्योंकि कलर 2 पे हमारा वाइट सिलेक्टेड है। तो ये ब्रशेज़ हो गए। इसके साथ साथ शेप्स होती हैं। शेप्स में हमारे पास बेसिक शेप है, जो चाहे वो बना सकते हैं। शेप में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। शेप में हमारे पास सबसे पहले एक लाइन का ऑप्शन मौजूद है। स्ट्रेट लाइन हम बना सकते हैं इससे किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन का कलर वो होगा जो कि हमारा कलर 1 है। ठीक है, तो कलर 1 हमारा पिंक है इस टाइम पर। अब अगर मैं कलर 1 को चेंज करता हूँ तो हमारे लाइन का कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये कब तक हम चेंज कर सकते हैं, जब तक कि हमने एक बार उसे बनाकर कहीं और क्लिक नहीं कर दिया, यानी अभी तो ये सिलेक्टेड है। ठीक है, अब इसके मूव भी कर सकते हैं, इसके साइज़ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साइड में आपको डॉट नज़र आ रहा होगा, छोटा सा स्क्वायर शेप का डॉट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तक ये सिलेक्टेड है, अभी तक हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने अगर इसे कहीं और क्लिक कर दिया या कोई और शेप बनाने की कोशिश की या कुछ और सिलेक्ट किया ऊपर से, तो ये जो है ये हट जाएगा इसका सिलेक्शन, और हम इसे ना मूव कर पाएंगे और ना ही इसे बड़ा छोटा या इसको चेंज कर पाएंगे, ना ही इसके कलर को चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। अब मैं कहीं और अगर क्लिक करता हूँ तो अब मैं इसके कलर को दोबारा चेंज नहीं कर सकता, ना इसको सेलेक्ट करके कुछ और काम इससे करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये लाइन का काम होता है। इसी तरह से कर्व होता है। कर्व में क्या होता है, क्या आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो वहाँ तक चला जाएगा कर्व होके। एक बार फिर क्लिक करेंगे थोड़ा सा किसी और पॉइंट से वो कर्व हो जाएगा। ठीक है, तो कर्व का काम होता है, 2 बार आप इसको कर्व कर सकते हैं, और जब एक 2 बार कर्व कर लेंगे उसके बाद ये सिलेक्ट हो चुका है। अब इसमें चेंजिंग अब कर सकते हैं, इसकी कर्व जो है वो यहाँ से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस साइड पे हमने करना हो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्व का काम होता है। कलर वगैरह उसी तरह से चेंज होगा, यानी कि अगर हम पिंक कर देते हैं या फिर इसको हम येलो कर देते हैं तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कल, ओवल। वैसे तो ठीक है, ओवल शेप है। ठीक है, ओवल में क्या होगा, ओवल बनेगा जैसा कि हमने बनाया भी था शायद पहले। ठीक है, तो दोबारा बना लेते हैं। तो क्या होगा, ओवल शेप हमारे पास आ चुकी है, इसका कलर भी वही रहेगा। अब इसमें देखें, जो भी शेप इस तरह की होगी जिसे हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। क्या ऑप्शन आ जाएगा, हमें आउटलाइन किस तरह की देनी है और फिल किस तरह का करना है। ठीक है, मैं आउटलाइन समझा देता हूँ, फिल भी उसी तरीके से होगा। आउटलाइन में क्या होगा, आउटलाइन में सबसे पहले नो आउटलाइन करें तो आउटलाइन खत्म हो जाएगी। तो इसके बैकग्राउंड में सबसे पहले हम कोई कलर दे देते हैं। फिलहाल तो हमने वाइट दिया हुआ है, इसके बैकग्राउंड को हम रेड कर देते हैं। जो हमारा सिलेक्टेड है, अभी तक सिलेक्टेड है बैकग्राउंड, अच्छा हमने इसको फिल नहीं किया हुआ। ठीक है, फिल हम सॉलिड कलर से कर देते हैं। सही है, तो क्या होगा, आउटलाइन हमारी क्या हो चुकी है, नो आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। सॉलिड कलर से आउटलाइन करेंगे, सॉलिड कलर की आउटलाइन होगी। क्रेयॉन से करेंगे तो क्रेयॉन की, मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, वही सारी चीज़ें जो ब्रश में थी। इसके साथ साथ फिल भी उसी तरीके से हम कर सकते हैं। नो फिल करेंगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सॉलिड कलर, क्रेयॉन, सॉलिड कलर करेंगे तो प्लेन कलर में फिल होगा। उसके साथ साथ हम अलग अलग तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। टूल्स पूरे हमारे हो गए, ब्रशेज़ हो गए, और शेप्स बाकी सारी इसी तरह बनती हैं। हाँ, एक और शेप रह गई ये वाली। इस शेप में क्या होता है, ये पॉलीगन शेप है। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, उसके बाद मैं कहीं पे भी और क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं कहीं भी क्लिक करूँगा, और जब मैं दोबारा से इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे कहीं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये एक शेप बन जाएगी। ठीक है, अब ये एक शेप बन चुकी है। अब मैं चाहूँ तो इसको बड़ा छोटा कर सकता हूँ, इसके साइज़ को, इसके कलर वगैरह को चेंज कर सकता हूँ, इसके फिल वगैरह को, आउटलाइन को चेंज कर सकता हूँ, इसके विड्थ को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत कुछ इससे कर सकता हूँ, जैसा कि मैं ये कर देता हूँ इसे, और साथ में मैं इसके कलर
1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कलर 1 पे मैं जो है वो ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़, जब हम क्या कहते हैं इसको, ट्राइंगल ले लेता हूँ एक मैं, जब हम 1 मिनट, ये थोड़ा सा ना इस तरह हो जाता है, इसको बार बार सेट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको राइट क्लिक से बनाऊंगा ना, अभी तक तो हम लेफ़्ट क्लिक से सारे काम कर रहे थे, लेकिन जब मैं इसे राइट क्लिक से करूँगा तो क्या होगा, राइट क्लिक करने से ये उल्टा हो जाएगा इस तरह कि जो इसकी आउटलाइन है वो कलर 2 से आएगी, और जो इसका फिल कलर होने वाला कलर है वो कलर 1 से हो जाएगा, जब हम इसे राइट क्लिक से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक से समझ लें कि क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा काम, कि जो हमारा बैकग्राउंड का कलर था पहले, अब वो फोरग्राउंड में आ गया, और जो फोरग्राउंड का कलर था वो बैकग्राउंड में चला गया। तो ये एक छोटी सी और बात थी। अब बाकी हम कलर्स को डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियो में, उसके साथ साथ हम व्यू टैब को भी अगली वीडियो में ही कंप्लीट कर रहे होंगे। अब तक के लिए इतना ही, हम और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम अगली वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक लाजमी कीजिए। उसके अलावा कोई क्वेरी हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान।